एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1963 मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स टू मेक द स्ट्रिंग बैलेंस्ड सॉल्व करेंगे। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे आपको जीरो इंडेक्स्ड स्ट्रिंग एस गिवन होगी ऑफ इवन लेंथ एन। इवन लेंथ की आपको क्या गिवन होगी? स्ट्रिंग जीरो इंडेक्स बेस्ड एंड द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली n/2 ओपनिंग ब्रैकेट एंड n/2 क्लोजिंग ब्रैकेट। सो n/2 ओपनिंग और n/2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे स्ट्रिंग्स में। स्ट्रिंग क्या करेगी? कंसिस्ट करेगी। अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड बैलेंस्ड इफ ओनली इफ। एक स्ट्रिंग को बैलेंस हम कब कहेंगे? जब क्या हो? इट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, या तो क्या हो? एम्प्टी स्ट्रिंग हो। इट कैन बी रिटन एज अ ए बी वेयर बोथ ए एंड बी आर बैलेंस स्ट्रिंग और। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इट कैन बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी की तरह लिख सकते हैं। एंड वेयर बोथ जो ए और बी है वहाँ पे क्या होना चाहिए? बैलेंस स्ट्रिंग होना चाहिए। और क्या हो? इट कैन बी रिटन एज लाइक सी है। सी में क्या है? यहाँ पे एक ओपनिंग ब्रैकेट है, लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट है, बीच में सी करेक्टर है। तो यहाँ पे क्या है? वेयर सी इज बैलेंस स्ट्रिंग। सो ये क्या है? बैलेंस स्ट्रिंग है। सो यू मे स्वैप द ब्रैकेट्स ऑफ एनी टू इंडिसेस एट एनी टू इंडिसेस एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सो आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको स्वैप करना है ब्रैकेट्स को एट एनी टू इंडेसेस एनी नंबर ऑफ टाइम्स में। एंड यहाँ पे आपको रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स टू मेक एस बैलेंस। जो आपकी स्ट्रिंग रहने वाली है उसको बैलेंस करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्वैप जो है, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप जो है रिक्वायर्ड है, वो आपको क्या करना है? यहाँ से रिटर्न करना है। ओके, जैसे यहाँ पे लेट्स टेक एग्जाम्पल 1। तो यहाँ पे देखो आपको क्या है? एक स्ट्रिंग गिवन है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग है वो क्लोजिंग ब्रैकेट से स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, फिर ओपन है, फिर क्लोजिंग है, फिर उसके बाद से ओपन है। तो यहाँ पे बीच में देखो ये बीच वाला जो पार्ट है, इसमें क्लोजिंग और ओपन करके ये तो बैलेंस है आपस में। जो लास्ट वाले हैं ये क्या है? ये बैलेंस नहीं है। तो अगर मैं इनको आपस में स्वैप कर देती हूँ तो ये कुछ इस तरीके के दिखेंगे। ये बीच वाला क्या है? यहाँ पे बीच वाला तो बैलेंस है, और साइड वाला क्या हो जाएगा? ये साइड वाले भी बैलेंस हो जाएंगे। इसके बीच में अगर कोई भी क्या आते हैं, कैरेक्टर आते हैं, सपोज यहाँ पे जी आ गया, तो ये भी क्या है? बैलेंस हो गया। सो ये क्या करना है हमें? यहाँ पे जो हमारे ब्रैकेट्स हैं इनको बैलेंस करना है, और बैलेंस करके जो मिनिमम नंबर्स जो रिक्वायर्ड होंगे ना, मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स टू मेक स्ट्रिंग एस जो होगा वो बैलेंस, उसको यहाँ से आपको रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे मिनिमम कितने स्वैप्स की जरूरत है? यहाँ पे 1। ओके, सो क्या करने वाले हैं? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कॉल। अब इससे क्या करने वाले हैं हम? कुछ ट्रिक्स जो होंगी उनको फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया। इस एग्जाम्पल में मैं क्या कर रही हूँ? पहले जो ये सेंटर की मेरे जो ब्रैकेट्स हैं उनको मैं स्वैप करने वाली हूँ। ठीक है, आगे से अगर मैं देखूँ तो ये सारे क्या है? क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, और ये सारे ओपन ब्रैकेट्स हैं। ये वाले ओपन है और ये वाले क्या है? क्लोजिंग है। तो मैंने क्या किया? सेंटर से इन्हें स्वैप करना स्टार्ट किया। अगर मैं सेंटर से स्वैप करती हूँ तो कुछ इस तरीके से सेंटर वाले बैलेंस हो जाते हैं, और कॉर्नर्स के हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ? इनको क्या कर रही हूँ? ये जो है इनको स्वैप कर रही हूँ। पहले मैंने स्वैप किया तो ये बीच वाले बैलेंस हुए, और स्वैप का जो काउंट होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद से मैंने इनको स्वैप किया, जो सेकंड लास्ट वाले थे इनको स्वैप किया, तो यहाँ पे जो स्वैप का काउंट है वो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो मेरे ये अंदर वाले ये जो स्ट्रिंग्स के ये जो ब्रैकेट्स रहने वाले हैं ये बैलेंस है, बट आउटर वाले बैलेंस नहीं है। अब इनको स्वैप करूंगी अगर मैं तो कुछ इस तरीके से होगा। अब जाके देखो ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट इसके साथ, और ये वाला ब्रैकेट इसके साथ, और ये सेंटर वाला इसके साथ, ये बैलेंस हो चुके हैं। और यहाँ पे मुझे टोटल कितने स्वैप की जरूरत पड़ी? यहाँ पे 3 जो स्वैप्स हैं उनकी जरूरत पड़ी। ठीक है, अब सेम प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे इनर साइड से स्टार्ट किया था। ठीक है, स्वैप करना। अब मैं क्या करूँगी? आउटर से स्टार्ट करती हूँ। पहले मैंने क्या किया? इनको स्वैप किया। जैसे ही मैंने स्वैप किया, देखो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने लास्ट वालों को स्वैप किया, ऑटोमेटिकली मेरे ये साइड वाले जो थे वो ऑटोमेटिकली क्या हुए? बैलेंस हो गए। मेरे पास सिर्फ इम्बैलेंस जो है वो सिर्फ अंडर वाले बच गए, ये इम्बैलेंस बच गए। ठीक है, तो मेरे सिर्फ एक स्वैप में क्या हुए? 2 जो मेरे स्ट्रिंग्स थे वो क्या हुए? पेयरिंग उनकी हो गई, वो बैलेंस हो गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो अंदर वाले जो है ये मेरे ब्रैकेट्स हैं इनको स्वैप करना होगा, और जैसे ही मैंने स्वैप किया इनको तो क्या हो गया? यहाँ पे 2। सो देखो मेरे को क्या करना है? यहाँ से रिटर्न करना था मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप। यहाँ से मिनिमम सेम प्रॉब्लम है। मिनिमम नंबर देखो तो यहाँ पे 3 स्वैप्स की जरूरत है, यहाँ पे 2 स्वैप्स की जरूरत है। तो यहाँ से क्या रिटर्न होना चाहिए? यहाँ से 2 रिटर्न होना चाहिए। ओके, अब देखो एक और चीज़ देखते हैं यहाँ से कि अगर मेरे पास टोटल
जो है लेंथ है वो 8 है, 8 लेंथ की मेरे पास स्ट्रिंग है। और मैं क्या करती हूँ, इन्हें मैं अगर 20 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास 4 जो है, यहाँ पे देखो 4 जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट हो गए और 4 जो है वो ओपन ब्रैकेट्स हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी क्या थे, यहाँ पे मेरे क्लोजिंग ब्रैकेट थे और यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट थे। और मैं जब लास्ट से स्टार्ट कर रही थी तो मेरा क्या हुआ था, देखो बीच में गैप पड़ रहा था। बीच में गैप का मतलब क्या था, जैसे ही मैं कॉर्नर्स वालों को स्वैप कर रही थी, मेरे बीच वाले अपने आप ही क्या हो रहे थे, स्वैप हो जा रहे थे। इसके जो लास्ट सेकंड वाले थे अपने आप ही स्वैप वो अपने आप ही क्या हो रहे थे, बैलेंस हो जा रहे थे। जब अपने आप ही बैलेंस हो जा रहे थे तो इसका मतलब है कि इनको हम छोड़ सकते हैं। लास्ट वालों को अगर स्वैप कर रही हो तो एक का आप गैप दे दो और अगले वाले पे पहुंच जाओ, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे। इसका मतलब यही है। अब देखो, अगर मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट वालों को स्वैप कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, लास्ट वालों को स्वैप किया, तो अपने आप ही ये वाले क्या हो जाएंगे, ये वाले बैलेंस हो जाएंगे। किनके साथ, इन लास्ट वालों के साथ बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, और इनको छोड़ देती हूँ, फिर मैं अंदर वालों को करती हूँ। जैसे ही मैं अंदर वालों को करूंगी तो ये देखो, जैसे ही ये स्वैप होंगे ये वाले ऑटोमेटिकली इनके साथ ही क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल अगर n लेंथ का, टोटल अगर मेरे पास 8 लेंथ का जो है वो स्ट्रिंग है, तो मैं क्या करूंगी, इनको डिवाइड कर दूंगी हाफ हाफ पार्ट में और एक एक को स्किप करके सिर्फ कॉर्नर्स को यहाँ पे स्वैप करूंगी। जैसे मैंने यहाँ कॉर्नर्स को स्वैप किया, देखो यहाँ पे एक पेयरिंग बन गई और यहाँ पे एक पेयरिंग बन गई। ठीक है, अब क्या करा मैंने, बीच वालों को जैसे ही स्वैप किया, सेकंड ये जो है थर्ड लास्ट वालों को स्वैप किया, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाले देखो बैलेंस हो गए। बैलेंस हो गए ना, तो बैलेंस हो गए और कितने मुझे स्वैप्स की जरूरत पड़ी, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 मिनिमम 2 स्वैप्स में मेरा क्या हुआ, ये जो 8 लेंथ का मेरी स्ट्रिंग थी वो बैलेंस हो गई। ठीक है, अब क्या है कि अब देखो मैंने जब इसको क्या किया, सेपरेट किया, जब इनका मैं हाफ कर रही हूँ, हाफ करके मैं क्या कर रही हूँ कि इनकी ओपन वाले और क्लोज वाले को, सपोज ओपन ब्रैकेट है और क्लोज ब्रैकेट को अलग अलग कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया बीच से, तो क्या हो रहा है कि मेरे को 2 स्वैप्स की जरूरत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कितने थे, 8 लेंथ का, बट सपोज जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इवन हो गया, अगर मैं पार्ट भी करती हूँ इनको पार्ट करती हूँ आधे आधे में, तो क्या हो रहा है कि ये भी मेरे पास इवन लेंथ बचती है। ठीक है, इवन और इवन में डिवाइड हो जाते हैं। बट मेरे पास अगर लेंथ 6 की स्ट्रिंग हो तो अगर मैं इनको डिवाइड करती हूँ सेंटर से, तो क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे देखो ऑड लेंथ का जो स्ट्रिंग है वो बन रही है। ऑड लेंथ की जो है उसमें क्या हो रही है, डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो अगर ऑड लेंथ में डिवाइड हो रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं लास्ट वाले को यहाँ से क्या कर रही हूँ, स्वैप करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर वाले तो स्वैप हो जाएंगे, जो सेंटर वाले हैं सेंटर वालों की पेयरिंग हो जाएगी। सपोज मैंने क्या किया, लास्ट वालों को अगर मैंने स्वैप किया तो ये कुछ लास्ट वाले ऐसे हो गए। ठीक है, और जो अंदर वाले हैं, ये जो इनर वाले, ये देखो ऑटोमेटिकली इसके साथ ये क्या हो गया, इसके साथ इसकी पेयरिंग बन गई। बट बीच वाला देखो, बीच वाले यहाँ बच गए हैं, तो मुझे इनको भी तो स्वैप करना पड़ जाएगा। ठीक है, इनको स्वैप करना ही पड़ेगा आपस में, तब जाके ये क्या करेंगे, ये आपस में पेयर करेंगे, है ना। बट अगर मैं ऐसे ही समझूं कि मैं बीच वालों को छोड़ देती हूँ और मैं इनके बीच से जो सेकंड वाला जो मेरा स्ट्रिंग है, जो मेरा यहाँ पे रहने वाले ब्रैकेट, इनको मैं अगर स्वैप कर देती हूँ, इनको स्वैप करती हूँ, तो देखो क्या होगा कि इनकी आपस में पेयरिंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये सेंटर वाले जो हैं इनकी पेयरिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगी और लास्ट वाले मेरे ऐसे कुछ बच जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको स्वैप करना पड़ेगा। एक स्वैप में तो ये 2 बैलेंस हो गए और लास्ट वाले में क्या करना पड़ेगा, अलग से इनको स्वैप करके बैलेंस करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो देखो जब मेरी लेंथ 6 है और मैं इनको डिवाइड करती हूँ तो मेरा कुछ ऑड आता है। ठीक है, ऑड में डिवाइड हो रहे हैं, ऑड लेंथ में डिवाइड हो रहे हैं, ऑड लेंथ में भी डिवाइड हो रहे हैं, तो मुझे इनको अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ रहा है, लास्ट वालों को अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ रहा है, अलग से इनको स्वैप करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी ये डिवाइड होके ऑड लेंथ में टूटेगा तो मुझे +1 लेके चलना पड़ेगा कि एक और स्वैप की तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सपोज ये लास्ट वाले नहीं होते तो मेरे एक स्वैप में क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, बट लास्ट वाले हैं तो मुझे एक और स्वैप करना पड़ता। अगर मेरे पास एक और यहाँ पे क्या होते, ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट होते, फिर भी मुझे क्या होता, एक और स्वैप की ज़रूरत होती। मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे 4 लेंथ का भी होता, 4 लेंथ में अगर डिवाइड होते, फिर भी मुझे यहाँ पे 2 स्वैप्स की ज़रूरत होती, और यहाँ पे 3 में डिवाइड हुए फिर भी मुझे क्या है, 2 स्वैप्स की ही यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि क्या कोई और ऑर्डर भी है जो पॉसिबल है, इज एनी ऑर्डर पॉसिबल, इनके सिवा जो ये हमारे ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट पहले आ गए, ओपनिंग ब्रैकेट बाद में आ रहे, इनके सिवा कोई और हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने 3 क्लोजिंग ब्रैकेट रखे हैं और 3 ओपनिंग ब्रैकेट रखे हैं। ठीक है, टोटल लेंथ जो है इवन लेंथ की है और यहाँ पे 6 लेंथ है। ठीक है, अब क्या कर रही हूँ मैं, कुछ ऐड करती हूँ यहाँ पे
कुछ और जो मेरे ब्रैकेट्स हैं उनको ऐड करती हूँ। जैसे ही मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे देखो, ये जो है ये क्या है, बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस है और ये बैलेंस है। सो जो बैलेंस वाले हैं इनको मैं अगर हटा दूँ, बैलेंस वालों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है ना, स्वैप रिक्वायर्ड है इनको बैलेंस करने के लिए। तो इनको मैं अगर क्या करूँ, नेग्लेक्ट कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचता है, देखो सेंटर से यहाँ पे इनके बीच से मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहे हैं और यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, 2 ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहे हैं। आखिरकार जो फॉर्मेट है मेरा, फॉर्मेट देखो कुछ इस तरीके का आ गया। ये जो मैं फॉर्मेट लेके चल रही थी, इसी फॉर्मेट में क्या मिल गया मुझे, यहाँ से मुझे वही फॉर्मेट मिल गया। अगर मैं क्या करूँ, सारे पेयरिंग को, उन पेयर्स को हटा दूँ जो मेरे बैलेंस है। और देखो अगर ये भी चेक करते हैं कि क्या इवन लेंथ रहेगी या नहीं रहेगी। देखो पहले वाले जो थे ये इवन लेंथ के थे, अगर मैंने क्या किया, इनमें से मैंने कुछ पेयर्स को हटा दिए जो बैलेंस से, तो टोटल ब्रैकेट्स यहाँ पे कितने हैं, टोटल ब्रैकेट्स 10 है। मैंने कितने ब्रैकेट्स को हटा दिए जो बैलेंस से, 6 ब्रैकेट्स को, मीन्स 3 पेयर बन रहे थे और 3 पेयर मीन्स 6 ब्रैकेट। 6 ब्रैकेट को हटाया तो मेरा मतलब है कि लास्ट में मेरे पास सिर्फ 4 ब्रैकेट बचे जो कि क्या है, इम्बैलेंस है। ठीक है, इम्बैलेंस है। और ये क्या कैसा हुआ, कैसे लेंथ का हुआ, ये भी इवन लेंथ का ही हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि इवन लेंथ का हमें स्ट्रिंग इवन होगा। जब इवन लेंथ की स्ट्रिंग इवन होगी और पेयर्स अगर हट रहे हैं, यहाँ से पेयर्स को मैं हटा रही हूँ, जो बैलेंस पेयर है उसके बाद भी मेरे पास क्या बचेगा, इवन बचेगा और फॉर्मेट यही रहेगा। इसका मतलब है कि कोई भी पॉसिबल ऑर्डर हो, लास्ट में मेरे को क्या मिलने वाला है, जो मेरा ये फॉर्मेट है यही फॉर्मेट मिलेगा मुझे। ठीक है, या तो क्लोजिंग पहले होगा या तो जो ओपनिंग ब्रैकेट होगा वो पहले होगा। तो कोई भी जो ब्रैकेट्स हैं वो पहले या फिर बाद में आ सकते हैं। ठीक है, सो अप्रोच देखते हैं कि अप्रोच किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्टैक यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, स्टैक यूज़ करेंगे। देखो कैसे करेंगे, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंटर रखा, CH पॉइंटर करके रख लिया है यहाँ पे। और क्या करने वाली है, मैं इस पूरे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है। देखो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला मुझे, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिला पहले से मैं ये चेक करूँगी कि क्या मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है। देखो एम्प्टी नहीं है मीन्स क्या है, एम्प्टी नहीं है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे पास ओपन ब्रैकेट है। अगर ओपन ब्रैकेट है तो मीन्स मुझे पेयर मिल चुका है, बट ओपन ब्रैकेट नहीं है तो क्या करूँगी, मैं इसमें पुश करूँगी। ठीक है, जो मेरा स्टैक रहने वाला है इसमें पुश कर दूँगी। तो देखो फिलहाल देखो तो मेरा स्टैक एम्प्टी है, तो इस CH को क्या है, CH में जो भी कैरेक्टर है वो क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट को मैं यहाँ पे पुश कर दूँगी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट जाती हूँ तो मुझे एक और क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, बट देखो स्टैक जो है इस बार मेरा एम्प्टी नहीं है। इस बार जो स्टैक है इसमें कोई मेरे पास कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टर है ये क्या है, क्लोजिंग है। तो क्या क्लोजिंग और क्लोजिंग मिलके कोई क्या कर पाएंगे, पेयर बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लोजिंग को भी यहाँ पे पुश करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट मैं फिर मूव करती हूँ तो क्लोजिंग और क्लोजिंग, जो मेरे स्टैक का पीक है, पीक में मेरा क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग और क्लोजिंग मिलके कोई पेयर नहीं बना पाएंगे। फिर से मैं क्लोजिंग को क्या करूँगी, यहाँ पे पुश कर दूंगी। देन उसके बाद से मैं कहाँ थी, ओपनिंग ब्रैकेट में। अब देखो पहले मिला मुझे ओपनिंग ब्रैकेट और मेरे पीक में क्या है, स्टैक के पीक में क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग मिलके ऐसे करके क्या कर पाएंगे, कोई पेयर बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पहले तो मेरे पास क्या है, क्लोजिंग ही है ना, और बाद में ओपनिंग आ रहा है, तो कोई ये पेयर नहीं बना पाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं आती हूँ किस पे, फिर से आई मैं क्लोजिंग ब्रैकेट पे। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मुझे मिला तो मैं चेक करूँगी कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। ठीक है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक के पीक में ओपनिंग ब्रैकेट है। अगर पीक में ओपनिंग ब्रैकेट है, मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो मीन्स क्या हुआ, एक मुझे पेयर मिल गया। जैसे ये पेयर मिल गया मुझे, मेरे को क्या करना है, यहाँ से इसको पॉप कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं पॉप हो गई और अब क्या हो गया, अब मैं आ गई क्लोजिंग ब्रैकेट पे। तो मेरे को क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग ब्रैकेट पे, तो ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे मैंने पुश किया। अब ओपनिंग मिलके पेयर तो बना नहीं पाएंगे। देन उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, देन उसके बाद यहाँ से क्या मिलेगा, ओपनिंग ब्रैकेट। तो ऐसे करके मेरा क्या हुआ, स्टैक यहाँ पे फुल हो गया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे देखो टोटल ब्रैकेट्स कितने हैं, जो मेरे क्या है यहाँ पे इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस कितने, टोटल ब्रैकेट जो होगा वो क्या होगा, स्टैक का जो साइज रहने वाला है उतना। और स्टैक का साइज क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो स्टैक का साइज यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब ओपनिंग बोलो या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट बोलो, हम ओपनिंग निकाले या क्लोजिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हाफ हाफ में। ठीक है, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, जो टोटल ब्रैकेट होगा डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कह लो या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट हमारा मिल जाएगा जो इम्बैलेंस है। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 3 मिलेगा। और रिजल्ट में क्या रिटर्न करेंगे, देखो हमें क्या रिटर्न करना है, मिनिमम स्वैप्स। सो मिनिमम स्वैप्स कैसे आएंगे, जो ओपनिंग ब्रैकेट रहने वाला है, ओपनिंग ब्रैकेट प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मिनिमम स्वैप आएगा। देखो कैसे आएगा,
क्या होगा कि बीच वाले जो है सेंटर वालों को अभी क्या करते हैं हम यहाँ से स्वैप नहीं करते हैं, पहले हम लास्ट वालों को स्वैप करते हैं। जैसे हमने लास्ट वालों को स्वैप किया, ये स्वैप हो गए, और सेंटर वालों को स्वैप करते क्या होंगे, ये आपस में एक दूसरे में बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे ये है मेरा ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट यहाँ चला जाएगा, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे और लास्ट का बैलेंस हो जाएगा। तो मिनिमम स्वैप मुझे यहाँ पे 2 ही मिलेगा। बट कैसे मिलेगा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो, अगर मेरे ऑड लेंथ है, मतलब ऑड लेंथ में डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट वालों को स्वैप कर रही हूँ और सेंटर वालों को स्वैप कर रही हूँ। ठीक है, टोटल कितने हैं यहाँ पे, टोटल मेरे ओपन ब्रैकेट बोला या फिर क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे 3 है। 3 + 1 करती हूँ, मीन्स क्या हो रहा है कि लास्ट वाले जो हैं उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है ना मुझे, लास्ट वालों को मैं अलग से बैलेंस कर रही हूँ। अगर एक एक बीच में क्या कर रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ और इनको मैं स्वैप कर रही हूँ, तो मेरे को लास्ट वालों को स्वैप करना ही पड़ेगा। तो स्वैप करने के लिए +1 लेके चलना पड़ेगा। तो 3 + 1 / 2 करती हूँ, तो मेरे को कितने स्वैप्स की ज़रूरत होगी यहाँ पे 2। और सपोज मेरे पास इवन में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इवन लेंथ में डिवाइड हो रहा है, तो मैंने क्या किया, बीच में गैप रखा, इनको स्वैप किया। ठीक है, बीच में गैप रखा और इनको स्वैप किया। फिर भी देखो टोटल क्या है, टोटल यहाँ पे आ जाएगा जो ये जो हाफ में डिवाइड हुआ है ये 4 है, और 4 + 1 लेके चल रही हूँ, 4 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और 5 डिवाइड बाई अगर मैं 2 करती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। बट एंड में क्या होगा, राउंड ऑफ होकर के यहाँ पे मुझे 2 ही मिलेगा। तो बात वही है कि अगर हम 3 का लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 3 में स्प्लिट हो रहा है या 4 में स्प्लिट हो रहा है, हमें स्वैप्स यहाँ पे 2 ही रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, ओपनिंग बोलो या फिर क्लोजिंग +1 कर दो और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ से मुझे मिलेगा मिनिमम, क्या मिलेगा, मिनिमम स्वैप। ट्राई एंड रन तो हम कर चुके हैं, अब हम इसका फाइनली कोड देख लेते हैं। देखो कोड में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने स्टैक को बनाया। क्यों बनाया, कीप ट्रैक टू अनबैलेंस ब्रैकेट। ठीक है, जो भी मेरे अनबैलेंस ब्रैकेट है उनको क्या करने के लिए, ट्रैक करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टैक बनाया। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप रन किया है। फॉर लूप क्यों यूज़ किया है, लूप के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, सारे कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग है उनको यहाँ पे चेक करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या कर रहा था, यहाँ पे करा है जो भी मेरा करंट कैरेक्टर होगा उसको गेट करने के लिए एस डॉट जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर एट आई, जो भी कैरेक्टर जो करंट कैरेक्टर है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CH जो है उसमें स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर CH है उसमें स्टोर कर रहे हैं। देन इसके बाद देखो कंडीशन क्या है कि इफ़ अगर मेरा क्या है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट अगर मुझे मिला है तो मुझे क्या करना है, स्टैक में पुश कर देना है। ठीक है, जैसे ही मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिला स्टैक में पुश कर देना है। अब यहाँ पे एल्स इफ में क्या है, अगर मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी है और अगर स्टैक का जो पीक है वो ओपनिंग ब्रैकेट, अगर स्टैक का जो पीक है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, सॉरी ओपनिंग नहीं है, अगर ओपनिंग होता तो मैं पॉप करती ना, बट यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्लोजिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट मिलके मेरा कोई पेयर तो बना नहीं पाएंगे, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा अपने स्टैक में। ठीक है, स्टैक क्या है, एम्प्टी है, या तो स्टैक का जो पीक है उसमें क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टैक में पुश करना पड़ेगा। और अगर एल्स इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा अगर मेरा स्टैक जो है वो खाली भी नहीं है, एम्प्टी भी नहीं है, और स्टैक की जो पीक है उसमें क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट होता है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग मिलके क्या करेंगे, एक पेयर बना लेंगे। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टैक से पॉप करना पड़ेगा उस अपने ओपनिंग ब्रैकेट को। ठीक है, देन उसके बाद जो भी मेरे स्टैक में बचेगा वो मेरा क्या होगा, टोटल ब्रैकेट होगा। टोटल ब्रैकेट कौन सा होगा, जो मेरे इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस वाले, तो वो क्या होंगे, स्टैक डॉट साइज से निकल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इंट जो है, इंट क्लोज ब्रैकेट लेके वेरिएबल चल रही हूँ, या तो क्लोज ब्रैकेट बोलो या ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टोटल ब्रैकेट्स हैं, टोटल ब्रैकेट डिवाइड बाई 2 कर दूंगी तो मेरे क्या होंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट बोलो या फिर ओपन ब्रैकेट में, और यहाँ से मुझे सिंपली रिटर्न करना क्लोज ब्रैकेट्स +1 डिवाइड बाई 2, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कोड कंप्लीट हो गया। देन इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे सबमिट करते हैं इसको। यहाँ इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होगी, यहाँ पे बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा और बिग ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे स्टैक यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है रन टाइम है, ये देखो कितना आ रहा है, 122 ms का यहाँ पे क्या लग रहा है, रन टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा अप्रोच यूज़ करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा 2 पॉइंटर अप्रोच। प्रॉब्लम को स्टैक से सॉल्व करना ठीक था और ईजी भी था काफ़ी, बट इसको क्या करेंगे, हम 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको ऑप्टिमाइज करना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ से हमें कोई भी स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं करना। जब हमें स्ट्रिंग को रिटर्न ही नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पे नंबर्स को रिटर्न करना है कि कितने नंबर्स ऑफ, मिनिमम नंबर्स ऑफ जो हमें स्वैप्स रिक्वायर्ड होंगे वो रिटर्न करना है। तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाए, तो क्यों हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स अपने प्रॉब्लम को बनाए। हम क्या कर सकते हैं, माइंड से ईजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
सो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, ओपन और इम्बैलेंस करके 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, ठीक है, एज अ पॉइंटर। ये क्या करने वाले हैं, ये ओपन जो है वो ट्रैक करेगा कि कितने हमारे ओपनिंग ब्रैकेट्स है, और जो इम्बैलेंस है वो ट्रैक करेगा कि कितने हमारे जो इम्बैलेंस क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं उनको ट्रैक करेगा, ठीक है। ये इम्बैलेंस ये करने वाला है, और ओपन जो है ये क्या करने वाला है, ओपनिंग ब्रैकेट को ट्रैक करेगा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फॉर लूप रन करूँगी, और ये जो कैरेक्टर सी है, जो यहाँ पे सी रहने वाला है, बेसिकली सी जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, पॉइंट करेगा मेरे जो भी स्ट्रिंग के मेरे यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्या रहने वाला है, ब्रैकेट्स रहने वाले हैं उनको। सो ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। करेंगे क्या इसमें, देखो स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे सी के थ्रू, और क्या करने वाला है, अगर हमें क्या मिलता है यहाँ पे, अगर सबसे पहले ही हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली जाऊँगी अपना इम्बैलेंस है उसको क्या करूँगी, इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूँगी, ठीक है, कि मुझे पहला क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया है। ओके, और उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट तो नहीं है ना। ओपनिंग ब्रैकेट अगर मेरे पास है तो मैं क्या करूँगी कि ये जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस को मैं इंक्रीमेंट ही नहीं करूँगी। क्यों नहीं इंक्रीमेंट करूँगी, मैं इसलिए इंक्रीमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे एक पेयर मिल जाएगा, उस टाइम पे मैं ओपनिंग जो है उसको डिक्रीमेंट कर दूँगी। जैसे आगे देखते हैं, जैसे अब मेरा जो ये सी है, अब सी इसको पॉइंट करेगा, सी इसको पॉइंट करेगा, क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। फिर से मैंने क्या किया, जो इम्बैलेंस है उसको क्या किया, इंक्रीमेंट बाय 1 किया, यहाँ पे 2 हो गया। देन उसके बाद अगेन मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग मिल रहा है। जैसे ही क्लोजिंग मिला फिर से मैंने क्या किया, इम्बैलेंस को यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 1 किया। अब देखो नेक्स्ट जो नई चीज़ आई है वो मेरे को मिला है यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट। जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट मिला, मुझे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जाना है ओपनिंग ब्रैकेट में, ओपनिंग को इंक्रीमेंट बाय 1 करना है। अब नेक्स्ट जब मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, उस टाइम पे मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इम्बैलेंस को मत बढ़ाओ, क्या करो, जो मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग जो है उसको क्या करो, डिक्रीमेंट बाय 1 कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि मुझे क्या मिला, मुझे एक पेयर मिल गया है, एक पेयर मिल गया है, तो मुझे इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद देखो अगेन मेरे को क्या मिला है, यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट मिला। तो ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो मुझे यहाँ पे ओपन को जाके इंक्रीमेंट बाय 1 करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगेन मुझे ओपनिंग मिला तो यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूंगी, इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। देन अगेन मुझे क्या मिल रहा है, ओपनिंग मिल रहा है, तो यहाँ इंक्रीमेंट बाय 1 करूँगी तो यहाँ मुझे 3 मिल जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, मैं अगर ध्यान से देखो तो देखो ये वही वाली बात हो गई। इसमें क्या कर रहे थे, हम स्प्लिट कर रहे थे हाफ हाफ, है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग को स्प्लिट कर रहे थे। सेम वही वाली बात हो गई कि ओपनिंग और क्लोजिंग मेरे हाफ हाफ में बट गए। जैसे ही हाफ हाफ में बट गए तो अब मुझे पता है क्या करना है, क्या करना है कि जो मेरा इम्बैलेंस है, जो मेरा इम्बैलेंस रहने वाला है, इम्बैलेंस प्लस अगर मैं 1 कर देती हूँ और डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा रिजल्ट मिल जाएगा, मुझे मेरा स्वैप मिल जाएगा यहाँ से, विच इज 2। ठीक है, तो यही कर रहे थे ना हम, यही कर रहे थे कि ओपनिंग हो या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट हो, +1 डिवाइड बाय 2, किसके लिए +1 क्यों लेके चल रहे थे, प्लस हम 1 जो है, +1 यहाँ पे हम ऑड वाला जो केस आ रहा था उसके लिए लेके चल रहे थे। और इवन वाले केस में क्या हो रहा था, इवन वाले केस में ये पॉइंट में आएगा और राउंड ऑफ होके जो हमें रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। तो देखो कितनी सिंपली हमें क्या मिला, सिर्फ 2 पॉइंटर अप्रोच से मुझे मेरा यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। ओके, पॉइंटर अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो कैसे कोड करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इंट करके इंट ओपन वेरिएबल बना लेते हैं, उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ये क्या करेगा, ओपनिंग ब्रैकेट से इनको ट्रैक करेगा। देन उसके बाद इंट इम्बैलेंस करके यहाँ पे क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ये क्या करेगा, जो हमारे क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं उनको ट्रैक करेगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट काम आता है वो आता है हमारा स्ट्रिंग को यहाँ पे ट्रेवर्स करना है। स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर जो है सी बना लेते हैं। और सी क्या करने वाला है कि एस को पहले तो हम 2 कैरेक्टर एरे में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, और कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट होते ही ये क्या करेगा, ये जो सी है वो इसको ट्रेवर्स कर पाएगा ईजिली। ठीक है, सो अब क्या रहेगा कि इफ़ हमारा जो कैरेक्टर सी है वो क्या रहने वाला है, वो सिंपली जो ओपन है उसको इंक्रीमेंट बाय 1 कर दो। ओके, एल्स 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 में क्या होगा, एल्स का मतलब है कि यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला है, और उसमें क्या होता है कि अगर मेरा ओपन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ओपन अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या करूँगी, ओपन को डिक्रीमेंट बाय 1 करूँगी, मीन्स मुझे एक पेयर मिल चुका है। ठीक है, और एल्स क्या करने वाली हूँ, एल्स में क्या करूँगी, जो मेरा इम्बैलेंस है, जो मेरा इम्बैलेंस है उसको मैं क्या करूँगी, इंक्रीमेंट बाय 1 कर दूँगी। ठीक है, और एट लास्ट क्या करने वाले हैं, एट लास्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे जो मेरा इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस उसको इम्बैलेंस +1 करके और डिवाइड बाय 2 करके यहाँ से मैं क्या करूँगी, रिटर्न कर दूँगी इम्बैलेंस +1 डिवाइड बाय 2, यहाँ से मेरे स्वैप्स रिटर्न हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, लास्ट वाला जो केस है
ये ऑड जो ऑड में हम डिवाइड करने वाले हैं अपनी स्ट्रिंग को या फिर इवन लेंथ में, ये दोनों को क्या कर लेगा, दोनों को हैंडल करेगा। सो रन करते हैं इसको, सबमिट करते हैं। सो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो कि कौन सा अप्रोच आपको पसंद आया एंड देख ले। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो मुझे क्या लगी है 13 ms की, और उसमें स्टैक में कितना लग रहा था, स्टैक में लग रहा था 122 ms का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पे लग रही थी। तो यहाँ पे मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मैंने फॉर लूप रन किया तो बिग ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ अगर मैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने एडिशनली कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलरी रहने वाली है बिग ऑफ 1। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।